मलाइशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद 3 रोजा अहम दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर वजीर आजम इमरान खान ने पुरतपाक खैर मकदम किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। मलाइशिया के वजीर आजम यौम पाकिस्तान की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। सदर और वजीर आजम से मुलाकातें और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में भी शिरकत करेंगे। मलाइशियन वजीर आजम के दौरे से मुल्क की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है मलाइशियन वजीर आजम के वफ्द में 35 सरमायाकार भी शामिल हैं। हलाल गोश्त, ज़राअत, IT, टेलीकॉम, टेक्सटाइल सेक्टर के सरमायाकार भी आए। दौरे में मुफाहिमत की कई यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। ब्रेक्जिट के हवाले से सियासी बेयकीनी बरकरार। पाकिस्तानी नयाद मेंबरान पार्लियामेंट की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। अपोजिशन लेबर पार्टी के अराकीन की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा टूरी पार्टी बरतानवी कौम को धोखा दे रही है। ब्रेक्जिट डील पास हुई तो बरतानिया के लिए नुकसानदेह होगी। टूरी पार्टी के अरकान की ट्रीजामे के हक में दलाइल। बर्मिंघम में 4 मसाजिद पर हमले, पुलिस की तस्दीक। हमलावरों ने मसाजिद की खिड़कियां और शीशे तोड़ दिए। मुस्लिम कम्युनिटी में खौफ व हरास। मसाजिद की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से पाकिस्तान हाउस लंदन में तकरीब। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट और मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों की शिरकत। फॉरेन ऑफिस में पाकिस्तानी उमूर के इंचार्ज लेस्ली क्रेग की खुसूसी शिरकत। यौम पाकिस्तान के हवाले से केक भी काटा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम को तेल के हवाले से 3 हफ्ते में बड़ी खुशखबरी सुनाने का ऐलान। कहते हैं नैब बड़े मुजरिमों को पकड़े। नैब की वजह से गवर्नेंस मुश्किल का शिकार है। मुआशी हालात अब कंट्रोल में है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना। तलबा को बताएंगे कि रियासत मदीना कैसे बनी। मोदी इंतखाबात में मुश्किल का शिकार है। कोई भी मुहिम जुई हो सकती है। पाकिस्तान को तैयार रहना होगा। With Pakistan, I think our relationship right now is very good with Pakistan. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जल्द पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात का ऐलान। रियासत ओहायो में टैंक बनाने वाली फैक्ट्री में मुलाजमों से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो जल्द पाकिस्तान की क़यादत के साथ मुलाकात करेंगे। बर्मिंघम में अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का यौम विलादत अकीदतो व एहतराम से मनाया गया। साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर शफीक शाह की रिहाइशगाह पर महफिल समा। मारूफ कव्वाल इमरान अली ने साथियों के हमरा हजरत अली की शान में मनकबत पेश की। खूबसूरत कलाम सुनकर महफिल के शुरका झूम उठे। ग्लासगो में पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब का मीट दी प्रेस प्रोग्राम। मशहूर मुसन्निफ और ड्रामा निगार इफ्तिखार इफ़ी की शिरकत। एक दूसरे की बुराइयों को पसे पुश डालकर ताल्लुकात को मजबूत करना होगा। इफ्तिखार इफ़ी का खिताब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। नाज़रीन, बदल रहे हैं सियासी हालात। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले मलेशिया के वजीर आजम की बात। मलेशिया के वजीर आजम महातिर बिन मोहम्मद 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वजीर आजम इमरान खान ने पुरतपाक खैर मकदम किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। मलाइशियन वजीर आजम यौम पाकिस्तान की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। सदर और वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में भी शरीक होंगे। मलाइशियन वजीर आजम महातिर बिन मोहम्मद 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद 3 रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद की नूर खान एयरबेस पर पहुंचे तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इस मौका पर वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मनसूबाबंदी मखदूम खुसरो बख्तियार और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। बच्चों ने महातिर मोहम्मद को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। महातिर मोहम्मद के साथ अहम कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल वफ्द भी पाकिस्तान पहुंचा है। डॉक्टर महातिर मोहम्मद 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। महातिर मोहम्मद दौरे के दौरान सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें करेंगे। दोनों वज़ीर आज़म मुख्तलिफ सनतों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान से भी खिताब करेंगे। तो सऊदी अरब के बाद मलेशिया भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। 90 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के है। इस्लामाबाद में मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं कि मलेशिया के जरिए आसियान ममालिक के साथ तिजारत को वुसअत दी जाएगी। मलेशिया के वजीर आजम के दौरा पाकिस्तान पर सरमायाकारी की तफसीलात से आगाह किया गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंतखाबात में मुश्किलात का शिकार है। कोई भी मुहिम जुई हो सकती है, हमें तैयार रहना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हुकूमत संभाली तो सबसे बड़ा चैलेंज मईशत था। मुल्क पर 30,000 करोड़ का कर्ज चढ़ाने वाले कौमी मुजरिम हैं। नरेंद्र मोदी इंतखाबात में मुश्किलात का शिकार हैं। भारत की तरफ से कोई भी मुहिम जोई हो सकती है, हमें तैयार रहना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की एडिटर से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। तालिब इल्मों को बताएंगे कि रियासत मदीना कैसे बनी। मुल्क पर 30,000 करोड़ का कर्ज चढ़ाने वाले कौमी मुजरम हैं। तेल के हवाले से कौम को 3 हफ्तों में बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि पंजाब में शहबाज शरीफ 1250 अरब का कर्जा छोड़ गए। 100 अरब के चेक बाउंस हुए। शहबाज शरीफ वेलफेयर फंड्स भी खा गए। सरकारी जहाज इस्तेमाल करके 35 करोड़ भी उजाड़ दिए। कप्तान कहते हैं कि दुनिया के साथ मिलकर चलना होगा। कलअदम तंजीमों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हुकूमत का नैब पर कोई दबाव नहीं है। पहले शरीफ खानदान शोर मचा रहा था, अब जरदारी खानदान शोर मचा रहा है। IMF की शराइत शुरू में सख्त थी, अब हालात कंट्रोल में हैं। पाकिस्तान से 1 लाख वर्कर्स कतर जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि साबिका हुकूमत ने डॉलर को मुस्तहकम करने के लिए सिर्फ 1 साल में 7 अरब डॉलर मार्केट में झोंके, जिसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। FBR की पॉलिसी और फैसला साजी के मामलात ठीक नहीं। टैक्स वसूली के मामले में इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है।
और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जल्द पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात का ऐलान। अमरीकी रियासत ओहायो में टैंक बनाने वाली फैक्ट्री में मुलाजमीन से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जल्द पाकिस्तान की क़यादत के साथ मुलाकात करूंगा। बुलेटिन में मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने यूरोपीय यूनियन के नाम एक खत में ब्रेक्जिट की डेडलाइन में 30 जून तक महदूद तौसीह की दरख्वास्त कर दी है। यूरोपीय यूनियन के सदर कहते हैं मुआहदा इस सूरत कबूल होगा अगर बरतानिया पार्लियामेंट आइंदा हफ्ते तक ब्रेक्जिट डील की मंजूरी दे दे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान पार्लियामेंट से अपील की है कि वो ब्रेक्जिट डील की हिमायत करें। इस हवाले से ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बरतानिया की यूरोप से अलहदगी की डेडलाइन से 9 दिन कबल बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने ताख़ीर की दरख्वास्त कर दी। थेरेसा मे की बकौल उनकी हुकूमत ने यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के नाम लिखे गए खत में दरख्वास्त की है कि इनखला की मुद्दत में तौसीह कर दी जाए। On Thursday, the House voted in favour of a short extension if the House had supported a meaningful vote before this week's European Council. The motion also made it clear that a longer extension would oblige the United Kingdom. एक बयान जारी करते हुए थेरेसा मे ने यह भी कहा कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म वो इस बात पर तैयार नहीं होंगी कि ब्रेक्जिट की ताख़ीर में 30 जून से ज्यादा तौसीह हो। It is high time we made a decision. So far, Parliament has done everything possible to avoid making a choice. Motion after motion and amendment after amendment has been tabled without Parliament ever deciding what it wants. All MPs have been willing to say is what they do not want. I passionately hope MPs will find a way to back the deal. दूसरी जानिब यूरोपीय काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क ने कहा कि ब्रेक्जिट में महदूद तौसीह मुमकिन है, लेकिन शर्त यह है कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट तात्तुल का शिकार ब्रेक्जिट डील की आइंदा हफ्ते तक मंजूरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि 29 मार्च की डेडलाइन से पहले यूरोपीय रहनुमाओं को ब्रेक्जिट से मुताल्लिक किसी इजलास की जरूरत नहीं। अगर बरतानवी पार्लियामेंट ब्रेक्जिट डील मंजूर कर लेती है तो तौसीह कर दी जाएगी। बरतानिया की हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी की पाकिस्तानी नजाद MP रहमान चिश्ती का कहना है कि हुकूमत के पास ब्रेक्जिट के मामले पर नो डील का कोई ऑप्शन नहीं। ब्रेक्जिट पर किसी सूरत भी दूसरा रेफरेंडम नहीं होगा। दूसरी जानिब अपोजिशन लेबर पार्टी के पाकिस्तानी नयाद अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। ब्रेक्जिट इशू पर पाकिस्तानी निजात 6 मेंबरान पार्लियामेंट की 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा रहमान चिश्ती का कहना था कि ब्रेक्जिट का मामला खुश असलूबी से हल होने की उम्मीद बाकी है। हम ये करना चाहते हैं कि जो बरतानिया अवाम ने जो रेफरेंडम में रिजोल्व दिया था कि वह यूरोप के साथ एक डिफरेंट रिश्ता कायम करना चाहते हैं, वो जो विड्रॉल एग्रीमेंट जो पहले पार्लियामेंट में आई थी उसमें जो इशू जो आयरिश बैकस्टॉप का था, जो आयरिश बैकस्टॉप के इशू पर जिसमें मैंने भी हुकूमत के खिलाफ वोट दिया था, उसमें यह था कि जो if United Kingdom enters into the backstop, then उसमें आप unilaterally नहीं आ सकते, आप यूरोपियन रेगुलेशन में टाई हो जाते हैं एंड इसीलिए हमारी सॉवरेनिटी पर इशू आ जाता है। जो इस वक्त सिचुएशन डिफरेंट हुई है, हम पहले ये कहना चाहते थे कि लुक, कदे हमारे पास अच्छा डील नहीं होता, हम बुरा डील नहीं लेंगे, हम नो डील पर निकल जाएंगे यूरोपियन यूनियन से 29 मार्च को। बट लास्ट वीक पार्लियामेंट ने नो डील के खिलाफ वोट दे दिया था। सो हुकूमत के पास ऑप्शन नो डील का नहीं है। दूसरी जानिब अपोजिशन लेबर पार्टी के रहनुमा MP यास्मीन कुरैशी के मुताबिक टोरी पार्टी बरतानवी कौम को धोखा दे रही है। टोरी पार्टी सारी दुनिया को पागल बना रही है और सबको पार्लियामेंट को भी पागल बना रही है। And the reason is because they don't know themselves what they're doing. The Prime Minister has one vision, her MPs have a different idea, her ministers have different ideas, and she keeps bringing the same deal back and back again. And as the Speaker has said,
no, you can't bring it back again, the same deal. You've got to come up with something different. So basically the Tories had no strategy and just wrecking the country. They've had 2 years in which to come up with something and they haven't. And all they've shown is incompetence and incompetence. MP अफजल खान कहते हैं बरतानवी हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। जो काम 2.5 साल में नहीं कर सके वो अगले 2 माह में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये टोटली फेल हो चुकी है ब्रेक्सिट में। इन्होंने 2-2.5 साल लेके अब देख रहे हैं कि बार बार पार्लियामेंट के अंदर इनको डिफीट हो रही है। 2 बार इस डील को डिफीट हो चुकी है, नो डील के लिए 2 बार डिफीट हो चुकी है। स्पीकर साहब ने भी ये क्लियर कर चुका है कि सेम डील को वापस लाना ठीक नहीं है। अब ये बात की है फिर यूरोपियन यूनियन के साथ एक्सटेंशन के लिए, वो भी 2 महीनों की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे ठीक कर सकेंगे? जो काम इन्होंने 2.5 साल में नहीं कर सके, अगले 2 महीनों में कैसे ठीक कर सकेंगे? टोटल कंफ्यूजन इन्होंने पैदा कर दी है। इन्होंने बरतानिया की शर्मिंदगी बना दी है यूरोपियन यूनियन के सामने भी। बार बार ये गलत फैसले कर रहे हैं। MP मोहम्मद यासीन कहते हैं अगर पार्लियामेंट में ब्रेक्सिट डील पास हो गई तो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगी। प्राइम मिनिस्टर की जो डील है वो 2 दफा फेल हो चुकी है और वो तीसरी दफा उसको पार्लियामेंट में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो पास होगी। और अगर ये पास हो भी जाए और हमारे मुल्क के लिए ये बड़ी खतरनाक है, इससे नुकसानात ही नुकसानात है। MP खालिद महमूद का कहना था कि वजीर आजम ट्रिजा में मुल्की मुफाद को मद्देनजर नहीं रख रही और अपनी मनमानी कर रही हैं। किसी हिसाब से उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो ब्रेक्सिट को आगे बढ़ाए या डील को कोशिश करने के बजाय। मेजॉरिटी उसकी जो 2 दफा हुई है वोट हुई है, उसकी हिस्ट्री में, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में 230 वोट के वो हारी है, 145 वोट से वो हारी है इस अपनी रेजोल्यूशन पर। अभी तक वो अपनी मनमानी कर रही है और वो जो है ना, ये बात ऐसे बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपने नेशनल इंटरेस्ट में करना है तो नेशनल इंटरेस्ट में करें, खुद की ना करें। अब वो आई थिंक बड़ी मुश्किल में है, उसको समझ नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी थोड़ी देर में उसका स्टेटमेंट आ रहा है, उसमें मैं समझता हूँ उसको ये करना चाहिए, मुल्क के लिए ये करना चाहिए कि रिजाइन करके जनरल इलेक्शन को करना चाहिए और लोगों को मौका दे कि ठीक तरीके से हम ब्रेक्सिट को उसको डील कर सकें। MP फैसल रशीद के मुताबिक बरतानिया का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ब्रेक्सिट है और ट्रिजा में इसको हल करने में नाकाम नजर आती हैं। ये हो सकता है प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी डील को तीसरी बार नेक्स्ट वीक लेके आए, लेकिन एक्सटेंशन का लेटर लिख दिया है 30 जून तक की एक्सटेंशन प्राइम मिनिस्टर मांग रही है। उसके अंदर 3 महीने के अंदर यूके को आइदर टू लीव विद द डील और विदाउट द डील, और उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पार्लियामेंट की डिस्कशन पे डिपेंड करता है क्या होगा। ब्रेक्सिट पर अभी भी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है और आने वाले दिनों में इसका क्या नतीजा निकलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में 4 मसाजिद पर रात गए नामालूम अफराद का हमला, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, मुसलमानों में खौफ और हरास, मसाजिद की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। न्यूजीलैंड के बाद सफेद फार्म दहशत गर्दी ने बर्मिंघम का भी रुख कर लिया। रात गए 3 मसाजिद में हमले, नामालूम अफराद ने मसाजिद की खिड़कियां और शीशे तोड़ दिए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वाकया रात 1:30 से 2 बजे के दरमियान पेश आया। पुलिस ने भी हमले की तस्दीक कर दी। उधर इंसदादी दहशत गर्दी यूनिट और पुलिस ने मिलकर अफसोसनाक वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमले में हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया। बर्मिंघम में 5 मसाजिद पर होने वाले हमले के बाद बरतानिया भर में खौफ की लहर बरकरार। कल नमाज जुमा के वक्त सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात होंगे। मस्जिद कमेटियां और पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया है। हमारे साथ लंदन में ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान और बर्मिंघम से आबिद काज़मी मौजूद हैं। जी गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा कि इस वाक़े के बाद लंदन में मुस्लिम कम्युनिटी का क्या रद्द अमल है और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल ठीक है आपने। गुज़श्ता रात जो है वो बर्मिंघम जब अफसोसनाक वाक़या हुआ, जब तकरीबन 5 मसाजिद के ऊपर जो है वो नामालूम अफराद ने एक आहनी राड से जो है वो हमला किया और जिससे जो है मस्जिद के दरवाजे भी टूटे थे और खिड़कियां भी टूटी थी, जिसके बाद से जो है वो मुसलमान कम्युनिटी जो है वो बर्मिंघम और लंदन और बरतानिया के दूसरे शहरों में एक खौफ व हरास का शिकार है। क्योंकि कल जुमा है और खुदा न खास्ता कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ना है, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो वाक़या था वो भी जुमे की नमाज के वक्त ही जो है पेश आया था, जब जो है वो 50 के करीब अफराद जो है वो उसमें शहीद हुए। तो इसी वजह से जो है वो जुमे के जो इज्तिमात हैं बरतानिया भर में, क्योंकि
सैकड़ों की तादाद में मसाजिद है, सिर्फ 250 से ज़्यादा मसाजिद सिर्फ लंदन के अंदर हैं, 170 से ज़्यादा मसाजिद जो हैं वो बर्मिंघम के अंदर हैं। इसी तरह दूसरे शहरों में भी काफ़ी बड़ी तादाद में मसाजिद हैं, तो वहाँ पर कोई खुशगवार जो है वो वाक़या पेश रहे। इस वजह से जो है वो पुलिस और जो मस्जिद कमेटियाँ हैं वो आपस में राब्ते के अंदर हैं, और नमाज जुमा के बाद जो है वो मौके पर जो है वो बड़ी मसाजिद के अंदर खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो भी मौके पर मौजूद होगी, और जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो भी होंगे, ताकि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ना जिस तरह हुआ। इसकी वजह से जो है वो बरतानिया भर के जो मुसलमान हैं वो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल वो खौफ का शिकार ज़रूर हैं, क्योंकि जो बर्मिंघम के अंदर जो है वो वाक़या पेश आया उसको लेकर जो है काफ़ी परेशानी की लहर पाई जा रही है। लेकिन फिर भी बरतानिया की जो सोसाइटी है वो इससे पहले इस तरह का कभी बड़ा वाक़या पेश नहीं आया, तो इसीलिए जो है वो पुलिस और मस्जिद इंतज़ामिया जो है वो राब्ते के अंदर हैं, और इस सिलसिले में जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं उनको जो है वो हतमी शक्ल दी गई है, ताकि कल जब जुमे का वक्त है तो जो है वो उस वक्त सिक्योरिटी के जो है वो प्रॉपर इंतजाम किए जाएँ। जी, हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी बर्मिंघम में एक मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। आबिद, बताइएगा सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है और प्लान क्या तरतीब दिया गया है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बर्मिंघम के एरिया आस्टन में मौजूद हूँ। मस्जिद गौसिया है उसके बाहर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको नज़र आता होगा कि इसके फ्रंट डोर के विंडो जो टूटे हुए हैं, रात को कुछ इंताब पसंदों ने यहाँ अटैक किया था, जिसके बायस सिर्फ ये मस्जिद नहीं बल्कि 4 और मसाजिद के विंडो इसी तरह टूटे हुए हैं। अभी क्योंकि यहाँ काफ़ी टाइम हो गया है, और इस दौरान भी मैं आपको बताता चलूँ कि इनसाइड जो मकामी MP हैं शाबाना महमूद, उनकी क़यादत में मकामी पुलिस अफसरान और जितने भी बाकी जो महकमे हैं उनकी नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है, और बाकी कम्युनिटीज़ के लोग भी इस मीटिंग में आए हुए हैं, और अभी भी मीटिंग जारी है। और उसमें यह बाकायदा तौर पर तमाम ने यह फ़ैसला किया है कि इस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करना चाहिए। और खुसूसन आपको ये बताता चलूँ कि जितने भी मसाजिद हैं उनके जितने भी नुमाइंदगान हैं और जिनके जो कम्युनिटी रहनुमा हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इस इंतहा पसंदी का जवाब हमने इत्तेहाद और इत्तेफाक से देना है, ना कि इसका इसी तरह कोई रद्द अमल करना है। जी, बुलेटिन में मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से पाकिस्तान हाउस लंदन में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हाई कमीशन लंदन की जानिब से पुरतकल्लुफ इशाइया दिया गया। तकरीब में चीन, टर्की, मलेशिया और जापान समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार शरीक हुए। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिए। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन की जानब से पुरतकल्लुफ इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम ममालिक समेत दीगर दर्जनों ममालिक के सफारतकार और पाकिस्तानी नियात बरतानवी अरकान पार्लियामेंट शरीक हुए। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान और बरतानिया के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। तकरीब की मेहमान खसूसी कॉमन एंड फॉरेन ऑफिस में पाकिस्तानी अमूर की इंचार्ज लेस्ली क्रेग थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान इंतहाई खूबसूरत मुल्क है और वो हमेशा इस्लामाबाद में रहने को पसंद करती हैं। लेस्ली क्रेग ने साहने न्यूजीलैंड में 9 पाकिस्तानियों की शहादत पर पूरी पाकिस्तानी कौम से इजहार ताज़ियत भी किया। All areas of life in the UK, including in Parliament, where we have 12 MPs of Pakistani heritage, and across business, culture, politics, education. इससे पहले हाई कमिश्नर नफीस जिक्री ने खिताब करते हुए कहा कि वो न्यूजीलैंड में दहशतगर्द हमले के दौरान बहादुरी का मुजाहरा करने वाले पाकिस्तानी नईम रशीद को खराज अकीदत पेश करते हैं। हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है, खुशी का मौका है, खुशियाँ दुबाला हो गई हैं। हमारी कम्युनिटी जो है वो बड़े ही पुरजोश तरीके से उन्होंने जो है आज का दिन मनाया है, और ये रिसेप्शन था। ज़ाहिर 23 मार्च को हम फ्लैग होस्टिंग भी करेंगे, और हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। उसके अलावा इनके ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और थिंक टैंक्स के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं,
फॉरेन ऑफिस के, होम ऑफिस के, फिर कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल, फिर काफ़ी सारे एम्बेसडर्स वगैरह सब आए। मैं समझता हूँ कि आई फील लकी, मैं अपना वो खुश नसीबी है कि ये हमारा पहला मौका था मेरे लिए और मुझे आके अभी 1.5 महीना हुआ है और इतनी बड़ी गैदरिंग जो है हम कर सके। तकरीब के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों और दीगर शुरा ने यौम पाकिस्तान की मुबारकबादें भी पेश की। High Commissioners and the people of Pakistan who celebrate this National Day. And living in Islamabad, and I really love it here, so I'm really happy to be here today. Thank you very much for the invitation. We are so proud to be Pakistanis, and inshallah our country will progress even more, and you know, we will have economic success, educational success, political success, everything inshallah. न्यूजीलैंड के शोहदा को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी जो है वो यकजा है इस किस्म के मैटर्स में, और इंशाल्लाह कम्युनिटी जो है वो अपनी स्ट्रेंथ शो करती रहेगी। Wish you every success in your nation building. And China and Pakistan are great friends, and yeah, we are all weather friends, and we hope to have very close relations with Pakistan in the future. सब कम्युनिटी ये देख सकती है कि पाकिस्तान कितना पावरफुल है, कितना डाइवर्स है, कितना कल्चरल है, और जो डायस्पोरा है इधर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा डिफरेंस मेक कर सकते हैं। I hope that Pakistan will go its way. We all need a stable and of course beautiful Pakistan, and I hope all the best for your country. I enjoyed this festivity very much. I'm grateful for the invitation, and I hope that everything will go the way it should be. हम लोग आज इस याद में इकट्ठे हुए हैं कि हम लोगों ने कितनी मुश्किलों और कितनी मुसीबतों से पाकिस्तान हासिल किया था। पाकिस्तान हाउस में लंदन में यहाँ नॉट ओनली पाकिस्तानी बट पूरे दुनिया के डिप्लोमेट्स आए हुए हैं, यूके के डिप्लोमेट, स्पेन, टर्की, चाइना, पूरी दुनिया यहाँ के आज पाकिस्तान को सेलिब्रेट कर रही है, और ये नज़र आ रहा है लोगों से बात करके आज कि पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल है वो बहुत ब्राइट है, पाकिस्तान का ग्लोबल परसेप्शन बहुत पॉजिटिव है। अगले आने वाले 10 साल के अंदर हमारा मुल्क जो है इंशाल्लाह पूरी दुनिया की रुख उसी तरफ है, और अगले 10 साल में हमारा कंट्री बिल्कुल टर्न अराउंड करेगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि ना तो सिर्फ पाकिस्तानी लोग आए हैं, मगर जितने यहाँ पे जो ब्रिटिश डेलीगेशन आए हैं, क्योंकि अक्सर मकसद यही है कि ब्रिटिश डेलीगेशन या ब्रिटिश लोगों को समझाना है कि हम लोग कैसे मिलजुल के इंग्लैंड में भी रह रहे हैं। हम बहुत इस चीज़ को बड़े फख्र से मनाते हैं कि वी आर इन अ फ्री कंट्री and we are having a very great recognition in among other countries as well. So मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को बहुत सारी मुबारकबाद इस मौके पे देना चाहती हूँ, और एक छोटा सा पैगाम ज़रूर देना चाहती हूँ कि आएँ और मुत्तहिद हों और पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए जितना कुछ कर सकते हैं वो बढ़ चढ़ कर करें। तकरीबन पाकिस्तान डे के हवाले से एक ख़ुसूसी केक भी तैयार किया गया, जिसे हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया ने दीगर ममालिक के सफारतकारों के साथ मिलकर काटा। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में मरकज़ी तकरीब पाकिस्तान हाउस लंदन में हुई, जिसमें दुनिया भर के सफारतकारों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में 23 मार्च यौम पाकिस्तान करार, न्यूयॉर्क की रियासती असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली। स्टेट असेंबली में डेविड वेपरन ने अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप के ताउन से ऐवान में करारदाद बिल पेश किया, जिसकी ऐवान में मौजूद दीगर अरकान की जानिब से तायीद व हमायत की गई। न्यूयॉर्क स्टेट में 23 मार्च को यौम पाकिस्तान करार दिलवाने में अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप के अली रशीद, परवेज रियाज, अदील गोंदल और दीगर ने अहम किरदार अदा किया। न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप ने कानून साज़ों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, कौम को 23 मार्च का तोहफा मुबारक हो। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम में भी यौम विलादत बासादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का यौम विलादत बासादत अकीदत व एहतराम और जोश व जज्बे से मनाया गया। इस सिलसिले में साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर शफीक शाह की रिहाइशगाह पर एक कवाली की महफिल का इनेकाद किया गया। मजीद अहवाल आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। मौलूद काबा शेर खुदा हैदर करार अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का वलादत बासादत इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बरतानिया में भी आशिकान वलायत व इमामत ने अपने घर और मसाजिद पर चिरागा का एहतमाम किया, जबकि घर घर नजर न्याज और महफिल मिलाद व मुनक़बत का भी अकीदत व एहतराम के साथ एहतमाम किया गया।
हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को खूबसूरत अंदाज में नजराना अकीदत पेश करने के लिए साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर शफीक शाह ने अपनी रहायशगाह पर महफिल समा का इनकाद किया, जिसमें पाकिस्तान से आए हुए मारूफ कव्वाल इमरान अली ने अपने साथियों के हमरा खूबसूरत कलाम पेश किया। मौला अली की शान में मुनकबत सुनकर शुरकाए महफिल झूमते रहे। इस मौके पर सबक लॉर्ड मेयर शफीक शाह, इमरान अली कव्वाल, आबद इकबाल और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानिया में ऐसी महफिलों से नौजवान नस्ल को अपने कल्चर की पहचान में काफी मदद मिलती है। कव्वाली से हमारा कल्चर प्रमोट होता है, हमारे मुल्क की सकाफत प्रमोट होती है और जो हमारा मजहबी इस्लाम का जो अमन का पैगाम भी कव्वाली के जरिए दिया जाता है। तो आज की खुसूसियत यह है कि आज क्योंकि मौला कायनात हज़रत अली का वलादत के दिन भी हैं, तो आज का ये जश्न मालूद काबा हज़रत अली का जश्न भी मनाएं। तो अगर हमें कोई इल्म वाली बात चाहिए तो वो मौला अली के दरवाजे से ही मिलती है, और जो शहर है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मौला कायनात का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है और उन्हीं से जो इल्म की और हक की बात उन्हीं से ही मिलती है और उनके वलियों से मिलती है। मैसेज है, चाहे वो तिलावत के ज़रिए, नात के ज़रिए, कव्वाली के ज़रिए, वैसे यही चीज़ों की ज़रूरत है। अगर यंगस्टरों को ये समझ आ जाए कि इनमें क्या है, तो आई थिंक पूरी इंसानियत बहुत कामयाब होगी। साहब को क्रेडिट जाता है कि सूफीज़म के ज़रिए ये इस्लाम का पैगाम घर घर पहुँचा रहे हैं, स्पेशली जो यंगस्टर हैं जो यहाँ पे इतना सूफीज़म का नॉलेज नहीं रखते, इनके क्रेडिट जाता है कि सूफीज़म के ज़रिए हर घर और हर जगह ये अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं। थैंक यू। महफिल के इख्तिताम पर पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ब्रसेल में न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले मुसलमानों की याद में शम्माएं जलाई गईं, जिसमें हर तबका फ़िक्र, रंगो नस्ल और मज़ाहिब के अफराद ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात ब्रसेल से हमारे नुमाइंदे तनवीर बुखारी की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह ब्रिस्टल में भी न्यूजीलैंड मसाजिद हमले में शहीद होने वाले मुसलमानों की याद में शमएं जलाई गईं। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए ब्रिस्टल के मेयर मारून राइस ने कहा कि ब्रिस्टल दुनिया भर में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करता है। मुजाहिरे में शिरकत करने वालों में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के सदर राना बशारत अली खान और पाकिस्तान एसोसिएशन ब्रिस्टल की तरफ से शाहिद जैदी ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए हमें इन सियासतदानों और मीडिया हाउसेज को काबू में करना होगा जो नफरत और मुसलमानों के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। Stick together regardless of your religion, your faith, your belief. No religion on the planet encourage you to go and kill another person and the innocent civilian. This is the tragedy. These are twisted people. These are yes, you have to feel sorry for them. Yes, you are angry. You have to fight against them. न्यूजीलैंड में होने वाले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े ने पूरी दुनिया को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि जैसे 9/11 के बाद एक ही वक्त में दुनिया के 1.25 अरब से ज़्यादा आबादी के लोगों पर मुश्तमिल मुसलमानों को टेररिस्ट के तौर पर कहने लग गया था पूरा मीडिया। आज का ये जो इंसिडेंट है ये उसी मीडिया की वजह से है। हमें ऐसे मीडिया के ख़िलाफ़ जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफरत फैला रहे हैं, ऐसे सियासतदानों के ख़िलाफ़ जो मीडिया के ख़िलाफ़ नफरत फैला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी उठ खड़ा होना चाहिए। इस मौके पर ब्रिस्टल के मुख्तलिफ काउंसिलर के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस के रहनुमाओं ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। बाद में शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, जबकि मोमबत्तियां भी जलाई गईं। अब एक पैगाम कि हमें दूसरों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए, नफरत के बजाय मोहब्बत के बीज बोने हैं और तनकीद के बजाय तारीफ करना सीखना है। इन ख्यालात का इजहार ग्लासगो में पाकिस्तान से आए हुए शायर और मुसन्निफ इफ्तिखार इफ़ी ने पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब की तरफ से मुनक्किदा मीट द प्रेस प्रोग्राम में किया। मजीद जानिए शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। मशहूर किताब चिक्कड़ छोले के मुसन्निफ और शायर इफ्तिखार इफ़ी इन दिनों अपनी किताब की रोनमाई के लिए स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ शहरों में अदबी तकरीबात की रौनक महफिल बने हुए हैं। उनकी किताब अशफाक अहमद और बानो कुदसिया से खसूसी ताल्लुक और तहरीरों पर बातचीत के लिए पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब की जानिब से मीट दी प्रेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया।
इफ्तिहार इफी का कहना था कि अशफाक अहमद मरहूम का पैगाम मोहब्बत और बर्दाश्त है। हमें एक दूसरे की बुराइयों और खामियों को पसे पुश्त डालकर ताल्लुकात और रिश्तों को मजबूत करना होगा। गैर जरूरी बहसो मुबाहिसा और लड़ाई झगड़ों में वक्त जाया करने की बजाय तामीरी कामों में अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इसमें सबसे ज़्यादा अपने रब का शुक्रगुजार हूँ जिसने आप लोगों के दिलों में वो मोहब्बत पैदा की मेरे लिए, और मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहूँगा कि मुझे आइंदा भी आप लोग बुलाएं और मैं आपके पास आइंदा ज़रूर आऊँ। जो जिनको मैं मिला था 97 में वो कदरे मुख्तलिफ है, ऐसे लगता है कि उनके बुजुर्ग है। उस वक्त जैसे ये कह रहे हैं कि मैं जवान था और ये था, वाकई इनका रोल भी यही था। इनका रोल था मॉडल बेटी के हस्बैंड थे, ये मीडिया में थे, टेलीविजन में। इनकी जो गर्लफ्रेंड थी, रोल ये था कि वो शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट कर रही है और उसकी जो वालिद हैं वो खान साहब हैं, वो बुरा मनाते हैं। तो बेटी डर डर के बता रही है कि मैं शैम्पू में मैंने एडवर्ट की है और ये हट्टे कट्टे नौजवान ये बैठे हैं कि मैं करूँगा, आप क्या कर लेंगे। वो बंदूक उठाए बैठे हैं, तो ये कहते हैं कर लें जो करना है। तो उनमें और आज जो मैं देख रहा हूँ वो ऐसे ही है जैसे उनके वालिद को देख रहा हूँ। इफ़ी साहब के ख्यालात बड़े अच्छे लगे, उनकी किताब की रूनुमाई हो रही है, जगह जगह हो रही है। हमारी खुशनसीबी है कि सबसे पहले खजीना शेर और अदब के तहत हुई और अभी प्रेस क्लब के तहत हुई। बहुत अच्छा लगा। साहब आए हैं, माशाल्लाह इनकी बातों से हमने बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए हैं और बहुत प्यारी बातें की हैं जिससे हमारे क्लासों को लोगों को माशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और उम्मीद रखता हूँ कि वो आइंदा सालों में जब भी वो आएंगे तो इंशाल्लाह क्लासों के लोग उनको इसी तरह वेलकम करेंगे जिस तरह हमने आज किया है। ना सिर्फ एक शायर हैं, ना सिर्फ एक अदीब हैं, और ये आशिक़ रसूल भी हैं और वली भी हैं, क्योंकि आज इनने जो कि अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिलसिले में जो खुद अपनी नातें लिखी हैं, हमें सुनाई हैं, बहुत मजूज़ हुए हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोग हमारे वतन के लिए सरमाया है। मैं ज़ाती तौर पे इम्प्रेस हुआ उनकी बातों से, क्योंकि उनका तल्लक जो रहा है ना उधर बाबा जी के साथ, अशफाक अहमद साहब के साथ, तो उनकी जो बातें सुनने को ऐसा दिल कर रहा था कि अभी और टाइम गुजारा जाए उनके साथ। बात बात पे एक अच्छा सा एहसास देना, एक प्योरिज्म जो है वो बताना और अच्छाई की तलकीन करनी, ये आजकल बहुत कम है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इनके साथ। और जहाँ पे भी जाते हैं लोग इतने महसूस होते हैं और वो कहते हैं कि जी आपने बहुत बड़ी नेकी की है जो इनको आपने क्लासों में मदऊ किया है ना। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो बच्चों को अपनी सकाफत और रस्म व रिवाज से जरूर आगाह करें। आखिर में तमाम मेहमानों के लिए खसूसी तौर पर खाने में चिकन छोलों का एहतमाम किया गया था, जिसे सब हाज़रीन महफिल ने बेहद पसंद किया। पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के ज़रिए तमाम आज एक शाम पाकिस्तान के मशहूर शायर और दरवेश सिफ्त इंसान इफ्तिखार इफ़ी के नाम के हवाले से मुनक़्क़द हुई, जिसमें मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले स्कॉटलैंड भर से सहाफ़ियों ने, राइटरों ने और अदीबों ने शिरकत की और इफ्तिखार इफ़ी को ख़राज तहसीन पेश किया। उनकी जो नई किताब चिकन छोले के हवाले से भी उन्हें मुबारकबाद पेश की। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। बुलेटिन में मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और सियासी रहनुमाओं का दौरा कनाडा जारी। पाकिस्तानी वफ़द ने कैनेडियन सेनेट का भी दौरा किया है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक कैनेडियन सेनेट आमद के मौके पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी वफ़द में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, सेनेटर फैसल जावेद और फिरदौस आशिक अवान शामिल हैं। इससे कबल वफ़द ने ओवाटो में पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन सेनेटर सलमा अताउल्ला जान, सेनेटर फ्यूगन मेगन और सेनेटर जिंदर सिद्धू से मुलाकात की थी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत है, जिसे खत्म करने के लिए आबी ज़खायर तामीर करने की जरूरत है। उनका मजीद कहना था कि डैम्स की तामीर के लिए बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत है। इस कौमी मकसद के लिए वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से चंदा जमा करने की अपील करते हैं। गुलकारा रोना वैली के नवासे ने मौसीकी की दुनिया में कदम रख दिया। पहला गाने का उन्वान अमन के फिरोग से मंसूब करते हुए बरतानवी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में लॉन्च कर दिया गया। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान और बांग्लादेश की मौसीकी की दुनिया में मारूफ नाम रूना लैला के नवासे अरुण इस्लाम ने भी अपनी नानी के नक्शे कदम पर चलते हुए सुर संगीत की दुनिया में पहला कदम रख दिया। बरतानवी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में सजी मौसीकी की महफिल में अरुण इस्लाम ने जनूबी एशिया में अमन का पैगाम अपने पहले गाने की सूरत में दिया। तकरीब में लेबर पार्टी बरतानिया की MP सीमा मल्होत्रा और बरतानिया के मारूफ गुलूकार राजा काशिफ ने खसूसी शिरकत की। MP सीमा मल्होत्रा ने इस मौके पर कहा कि साउथ एशिया समेत दुनिया भर में इस वक्त अमन के पैगामात आम आदमी तक पहुंचाने की अशद जरूरत है, जिसका बेहतरीन तरीका मौसीकी है। अपने नवासे अरुण इस्लाम की लॉन्चिंग पर रूना लैला ने कहा कि आज मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन है। इनका कहना था अरुण इनके अमन मिशन को लेकर मौसीकी की दुनिया में कदम रख चुका है। रूना लैला ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बहुत गाने गाए। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि अरुण इस्लाम भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगा। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।